सरसों का तेल लीजिए, उनको उसको हल्का सा गर्म करके और जो आपका एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे उसको अप्लाई करिए। अगर आप इसको 40-50 दिन तक लेके जाते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप खुद देखोगे कि जो आपकी हैंड मूवमेंट रुकी हुई है या जो नमनेस फील हो रही है बॉडी में, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट के लिए मसाज क्यों ज़रूरी है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और मसाज को कैसे करना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अगर आपके किसी नोन को या आपको पैरालिसिस की दिक्कत है, तो आप भी सीख जाएंगे कि मसाज कैसे करनी है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है और क्या है पैरालिसिस की प्रॉब्लम। तो पैरालिसिस में मेनली आपके जो मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस आ जाती है, नमनेस आ सकती है और मसल सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपके लिम्ब्स जो होते हैं, हाथ और पैर, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती इसलिए है क्योंकि कई बार पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत आ सकती है, उस वजह से हो जाती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, या फिर कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मसाज ज़रूरी क्यों है। अब देखो, कहीं भी आप बॉडी पे अगर मसाज करते हो, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अब पैरालिसिस पेशेंट के केस में क्या है, वहाँ पे मसल्स डैमेज है, मसल्स में स्टिफनेस आई है। तो जब आप अपने अटेंडेंट के या पेशेंट अगर खुद से मसाज करते हैं, जो एरिया उनका अफेक्टेड है वहाँ पे अगर वो रेगुलर 15 से 30 मिनट तक अगर मसाज करते हैं, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर वहाँ पे स्टिफनेस है तो वो स्टिफनेस कम होती है। तो इसीलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को पेन होता है और वो रेगुलर मसाज कर रहे हैं, तो उस पेन में भी आराम मिलता है। अब बात करते हैं कि मसाज करनी कैसे है। तो आप ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ऑयल, सरसों का तेल लीजिए, उनको उसको हल्का सा गर्म करके और जो आपका एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे उसको अप्लाई करिए। इसके अलावा अगर आपके हाथ या पैर में नमनेस है, वहाँ पे वीकनेस है, सेंसेशन फील नहीं हो रही, तो आप वहाँ पे अपने दूसरे हाथ से जो आपका सही है वहाँ से अच्छे से आप मालिश करिए, मसाज करिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर आपके चारों लिम्ब यानी कि दोनों हाथ, दोनों पैर अफेक्टेड है, तो आप अपने अटेंडेंट से बोलिए कि वो अच्छे से मसाज करे। तो आप खुद देखोगे, जब आप 1 महीने तक ये रेगुलर मसाज करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी। आपकी जो वहाँ पे नमनेस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको मसाज के रिगार्डिंग बताई है, ये मैंने अपने ओपीडी पेशेंट पे ट्राई किया है और उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। लेकिन एक चीज़ और है, इससे आपको लगातार करनी पड़ेगी। 10-15 दिन में आराम नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको 40-50 दिन तक लेके जाते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप खुद देखोगे कि जो आपकी हैंड मूवमेंट रुकी हुई है या जो नमनेस फील हो रही है बॉडी में, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो इसीलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मसाज कभी भी आपको ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई नहीं करना है। आप कोशिश करिए हल्के हाथों से ही करें, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो पैरालिसिस पेशेंट ऑलरेडी पेन में होता है और ज़्यादा पेन फील होगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मसाज इज़ नॉट अ क्योर फॉर पैरालिसिस पेशेंट। वो जस्ट एक थेरेपी है जिससे उनको काफ़ी आराम मिलता है। ठीक होने के लिए आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है, सीटी स्कैन है या एमआरआई है ब्रेन का, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आप उनको अपनी रिपोर्ट शेयर करिए, नीचे दिए गए नंबर पे हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।